बहुत अच्छे, बहुत इसके खिलाफ कार्यवाही है। जब चुनाव आता है तब मंदिरवा क्यों याद आता है? भैया मेरे हम सहयोगी दल हैं। हम अपनी बात स्वतंत्र हम कहते रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप सहयोगी दल हैं, आपको कितनी सीटें चाहिए? हमको सीट नहीं चाहिए, हमको आरक्षण में बंटवारा चाहिए। आप किसी लोकसभा में चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये बंटवारा करे पहले, उसके बाद क्या मंशा है? वो बंटवारा करें तब बतावे ना। मूल बात बताओ ना। मैं मूल बात बता तो ना हूँ। भाजपा चाहेगी तो हम उसके साथ रहेंगे, सीट तब मांगेंगे जब आरक्षण लागू हो जाएगा, उसके बाद तब ना। देश संविधान से चलता, किसी के भावना से नहीं। देश संविधान से है, चल रहा है, और किसी के कहने से बहुत कुछ तो लोग कह दे रहे हैं। अभी दिल्ली का एक विदुड़ी सांसद ने बयान दिया कि दिल्ली से भी उत्तर भारतीयों को भगा देना चाहिए। गुजरात में बयान दिया कि यहाँ से लोगों को भगा दिया जाए। कहाँ, जब भारत का नागरिक हुआ है तो कैसे भगाओगे? बयान कैसे दे देते हैं? इनकी पार्टियों के नेता क्या करते हैं? ऐसे लोगों को बयान जो देते हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें तो इनकी बयानबाजी बंद हो जाए। पहुँचा करके यहाँ आप खाली राजनीति कर सकते हो और समाज का विकास नहीं कर सकते हो। अब चर्चा ये आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर का मौन भंग होने लगा है लगभग जिस तरीके के बयान आ रहे हैं। आप भी सपा बसपा और जो आरएलडी गठबंधन है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या कहना है? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो हम 80 सीट पे लड़ेंगे। हम गठबंधन महागठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी ये आरक्षण में बंटवारा कर दे। जो निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, कश्यप, अर्घवंशी, बिहार, रजवार, आरक, गुजर, गुप्ता, चौरसिया, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, जो पिछड़ी जाति में इनको हिस्सा नहीं मिल रहा है तो इनको हिस्सा मिलने लगे। इनके भी बच्चे सिपाही दरोगा बनने लगे, ये भी बाबू चपरासी बनने लगे। हिस्सा देने में कहा जा रहा है? क्या जानते हैं, इस देश के नेताओं ने जातियों में ऊंच नीच नफरत पैदा कर दिया, अगड़ा पिछड़ा बना दिया, हिंदू मुसलमान कर दिया। मंदिर मस्जिद के चक्कर में लड़ा करके सियासत करते हैं। हम मंदिर की लड़ाई लड़ते हैं। हमको लड़ाई लड़ना चाहिए शिक्षा के लिए कि प्राइमरी स्टेज से शिक्षा में व्यवस्था अच्छी कैसे हो, हमको रोजगार कैसे मिले, हमको नौकरी कैसे मिले। हमको इस लड़ाई की लड़ने की ज़रूरत है, लेकिन हम लड़ते क्या हैं? भावना में। अभी 16 साल से मैं देख रहा हूँ तो सपा हटाओ बसपा ले आओ, बसपा हटाओ सपा ले आओ, अब दोनों को हटाओ भाजपा ले आओ। मिल क्या रहा है? क्या ये अपने विषय में सोच रहे हैं? आज हम जहाँ बैठे हैं, आप बताओ, हम जहाँ बैठे हैं ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है बागपत, और इधर के लोगों की लंबे समय से डिमांड है इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच की। लेकिन इस इलाके के नेता क्यों नहीं बोलते हैं? जो लखनऊ जीत के गए हैं एमएलए, जो जीत के गए हैं एमपी दिल्ली, ये क्यों नहीं बोलते हैं? यहाँ तो आपको भाषण सुनाते हैं, लेकिन हुआ भाषण क्यों नहीं सुनाते हैं? जो जन्मीन समस्या है प्रदेश में, चाहे किसान की हो, नौजवान की हो, बेरोजगार की हो, गरीब की हो, जो जन्मीन समस्या है उस समस्या को लड़ने के लिए जब तक गरीब जागृत नहीं होगा तब तक नेता नहीं लड़ेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी तो हम निकल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी तो उसके साथ रहेंगे। हमारी डिमांड सिर्फ 27% आरक्षण में जो अति पिछड़ा सामाजिक न्याय कमेटी बनी है, जो रिपोर्ट आई है 3 भागों में बांटने का, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, उसी रिपोर्ट को लागू करने पर तय होगा कि हम साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हमने 100 दिन का समय दिया है, 11 दिन बीत गया। 100 दिन के अंदर अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हम उत्तर प्रदेश के 80 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। सदियों से पिछड़े दलित धोखा खाए हैं, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े हैं। आज हम 21 महीने से चिल्ला रहे हैं कि पिछड़ों में भी गरीब हैं, उनको बंटवारा करके उनको हिस्सा दिया जाए, तो ये काम तो नहीं हो रहा है। लेकिन वो जागरूक कौम है, उनका तो हो गया। सरकार में आप 5 साल रहे, देखिए, हम केंद्र में हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारा समझौता हुआ, पूर्वांचल में हमको 8 सीटें मिली, हमने 4 जीता है, और अपनी पार्टी के कोटे से हम मिनिस्टर हैं, ठीक है। और हमको जो विभाग मिला है
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हमने CCC की ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश में पहली बार निःशुल्क व्यवस्था कराई है। देखिए 27% आरक्षण पिछड़ी जाति को जो मिला है, इसको बढ़ा करके 54% करने की जरूरत है। आपकी नज़रों में कैसे है? जैसे आपकी नज़र में वैसे हमारी नज़र में है। अब तक O लेवल कंप्यूटर जो प्रशिक्षण सरकार द्वारा दिया जाता था वो कागजों में था। अब उसको हमने सिस्टम बना करके हमने 2 लाख बच्चों को एडमिशन करा दिया है। उत्तर प्रदेश में बच्चे पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन फार्म भरवाया है। जो भी सिस्टम में जिनके पास संस्था है, ऐसे संस्थाओं का चयन किया गया है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारा प्रयास हो रहा है। जहाँ तक दूसरा विभाग है दिव्यांगों में पहली बार जो 7 साल के नीचे बच्चे हैं, जो मूक बधिर हैं, ऐसे बच्चों के ऑपरेशन में लगभग 6 लाख रुपए लगते थे। तो उन पहले 10,000 रुपये मिलते थे, उसे 10,000 को बढ़ा के हमने 6 लाख रुपया किया। 77 बच्चों का ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन हुआ। 6 लाख रुपया जो लगभग 3.5 लाख रुपए की एक किट आती है, जिसको ऑपरेशन के बाद लगा दिया जाता है। बच्चा सुनने लगता है और बोलने लगता है। इस देश के नेता सुधर जाएं तो पूरा देश सुधर जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि अमीर के बच्चे, गरीब के बच्चे, अधिकारी के, नेता के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे। हाई कोर्ट ने आदेश दिया। कोई नेता माना का? कोई सरकार मानी? और नेता सिर्फ अपने स्वार्थ में। आज उठा के देखिए 1,70,00,000 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं गरीबों के। 72 साल की आज़ादी में नेताओं ने अभी तक टाट पर ही बैठा के पढ़ाते हैं। वहीं नर्सरी में मेज और कुर्सी की व्यवस्था हो गई, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? आप उठा के देखिए 72 साल की आज़ादी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में 4 जाति बनाई: अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात और सामान्य जात। अनुसूचित जात जनजाति को उत्तर प्रदेश में 16 जगह कोचिंग खुली है, बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग। 2 जातियां बची हैं, पिछड़ी जात और सामान्य जात। इन दोनों जातियों के लिए किसी नेता को दिखाई नहीं देता है। इन दोनों जातियों के बच्चों को 18 मंडल में बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की कोचिंग क्यों नहीं खुल रही है? सब लोग तो अच्छे अपने को बनते हैं। इसी नाते मैं कहता हूँ नेता सुधर जाए तो सब देश सुधर जाएगा।